हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस जर्नी यानी कि दिल से दिमाग तक के एपिसोड नंबर 1 का, जहां हम कुछ रियल लाइफ स्टोरीज और स्ट्रगल्स की बात करते हैं बिना किसी सिलेबस के। हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। लेकिन आज हम किसी बायो के चैप्टर की नहीं बल्कि जिंदगी के कंफ्यूजन के बारे में बात करेंगे। एग्जैक्टली और आप सभी मुझे जानते हैं, मैं हूं आपका प्यारा निखिल सर। वैसे तो मैं आप सभी को फिजिक्स पढ़ाता हूं, लेकिन आप मुझे इस सीरीज में अपने स्टूडेंट के लाइफ के कंफ्यूजन्स का रिसर्चर भी बोल सकते हैं। So let's get started with our episode number 1 of दिल से दिमाग तक, that is student life confusion। क्योंकि हर बच्चा अपनी जिंदगी में एक ना एक बार ये जरूर कहता है, सर मैम समझ नहीं आ रहा है मैं जिंदगी में तो करूं क्या। आज समय में सबसे पहला सवाल कि ये कंफ्यूजन आती क्यों है? क्या सिलेबस इतना टफ है, या मैं बोलूं कि बच्चे के ऊपर प्रेशर इतना है, या फिर मैं बोलूं कि बच्चे को सोसाइटी में कंपैरिजन का डर है? बहुत सही बात बोली सर ने। मैं चीज कहना चाहूंगी ना, आजकल के ना बच्चों को लगता है कि सबको पता है कि उनको क्या बनना है जिंदगी में, बस मैं ही कंफ्यूज हूँ। पर लेट मी टेल यू, 80% बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो किस फील्ड में फिट है, उन्हें जिंदगी में बनना क्या है। एग्जैक्टली और मेरे को ना मैम ने नॉस्टैल्जिया फील करा दिया है। क्यों करा दिया? मुझे अपने समय की बातें याद आ रही है। जब मैं क्लास 10th में था, पूरी क्लास में ऐसा लगता था कि एक मैं ही एक लौता बच्चा हूँ जिसको नहीं पता आगे चलकर करना क्या है। कंफ्यूजन। हाँ, और पूरी क्लास को पता है कि उन्हें करना क्या है, लेकिन वो भी ऐसे है कि एक ने बोला इंजीनियर बनना है, दूसरे ने कहा मैं भी इंजीनियर बनूंगा। हाँ, और ऑल्सो हम पेरेंट्स अक्सर क्या करते हैं कि थोड़ा प्रेशर डाल देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को एक वो कहते हैं कि इसने जिंदगी देखी ही क्या है, इसको क्या ही पता है, ये क्या ही डिसाइड कर लेगा। तो उसका जो पसंदीदा चीज है जिसमें उसका इंटरेस्ट है वो बिना फोर्स के नहीं कर पाता है। एग्जैक्टली और ऐसा होता है ना, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस या सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के चलते बच्चा अपने आप को उन जगहों पे को डाल देता है। ऑल्सो भेड़ चाल भी मैं ऐड करना चाहूंगी। दोस्तों ने ये मेरे साइड पे बहुत हुआ था सर कि मेरे फ्रेंड ने साइंस ली तो मैं भी साइंस लूंगा, मेरे फ्रेंड ने कॉमर्स ली तो मैं भी कॉमर्स लूंगा। तो ये भी एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी जिसकी वजह से कंफ्यूजन। और एक सोसाइटी का प्रेशर कि यार मैं अगर मैं कोई और स्ट्रीम लूंगा तो लोग मुझे ये ना सोचे कि मेरे को मैं कम पढ़ाई कैपेबल नहीं हूँ, जज करेंगे। तो सर सॉल्यूशन क्या है? यार मेरे हिसाब से सबसे पहली चीज कि आप कंफ्यूज ना रहें, अपने पैशन को भी पहचाने, अपना इंटरेस्ट देखें। क्योंकि ओवरऑल आगे चलकर अगर आप ऐसी जगह है जहां आपको किसी तरीके की हैप्पीनेस ही नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप अपना 100% नहीं दे सकते। और आज का जो समय है, अगर व्यक्ति अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चले, अपना 100% दे, तो वो बहुत बेहतर कर सकता है, अपार्ट फ्रॉम कंपैरिजन कि ये करता है या वो करता है। ऑल्सो मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी बच्चों के लिए कि आप कर सकते हैं टू सीक गाइडेंस। मदद लीजिए, पूछिए, चाहे अपने पेरेंट्स हो, चाहे कोई फैमिली फ्रेंड हो, चाहे आपके स्कूल के सीनियर्स हो, टीचर्स हो, कि आपने कैसे कोई फील्ड सिलेक्ट करी थी, आपको कैसे पता लगा कि ये आपके लिए सही है। सीक गाइडेंस, आपको बहुत मदद मिलेगी। एग्जैक्टली और खुद से बातें करो। खुद से बातें करो, अपना इंटरेस्ट ढूंढो, जिस फील्ड में आपको लगता है कि मैं बेस्ट हूं उस तरफ जाने की कोशिश करो, अपने आप को एक ट्राई दो। ये ना हो कि आपने बोला नहीं मुझे हर सब्जेक्ट में बेस्ट होना है, ऐसा नहीं होता, ऐसा जेन्युइनली नहीं होता। हर सब्जेक्ट में बेस्ट आप नहीं हो सकते। हाँ, आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल एक डॉक्टर ही है, इंजीनियर नहीं बन सकता, क्योंकि वो अपने फील्ड में बेस्ट है। एग्जैक्टली। और एक तीसरी बात इसमें और इंक्लूड करी जा सकती है मैम, कि कंफ्यूजन से डरो मत। हाँ, जो हमारे ये एपिसोड का टाइटल है स्टूडेंट लाइफ कंफ्यूजन, आपको कंफ्यूजन से डरना नहीं है भाई। आपकी लाइफ में अगर कंफ्यूजन है तो इट्स अ गुड ओमेन, इट्स अ गुड साइन कि आप एक पॉजिटिव रास्ते पर है, जहां आप अपनी पहचान को खोज रहे हैं। तो कंफ्यूज रहना गलत नहीं है भाई। बिल्कुल। क्या कहना है मैम आपका? एग्जैक्टली, आई एग्री कि अगर आप कंफ्यूज्ड है, मतलब बता रहे हैं आपको चिंता है, आपको फिक्र है अपने फ्यूचर की, आप जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, तो कंफ्यूजन से डरना नहीं है, उसको फेस करना है। अब सर इसी के साथ I have few questions for you, rapid fire questions for you. तो नया सेगमेंट आ रहा है। आंसर
बहुत रैपिड होना चाहिए, बहुत फायर होना चाहिए। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ रैपिड फायर। के लिए मैं जल्दी से अपने पेजेस कलेक्ट कर लूंगी। तो सर, सबसे पहले आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है, आप चीटिंग नहीं कर सकते हैं सर, इधर मत देखिए, बिल्कुल भी नहीं। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द रैपिड फायर सेक्शन। नंबर 1 क्वेश्चन सर, आप भी क्या कभी कंफ्यूज थे क्लास 10th में? मैंने जैसे बताया कि मैं जब अपने क्लास 10th के जोन में था तो मुझे क्या लगता था, बाकी सब को पता है उन्हें क्या करना है, मैं ही लॉस्ट हूँ। तो आप ये समझिए कि मैं हद से ज्यादा कंफ्यूज था। और जेन्युइनली बोलूँ तो जो भाई ने बोला वो मैं भी बोल दूं कि हाँ मैं भी इंजीनियर बनूंगा। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि मुझे मैथ्स पसंद था, मतलब मुझे साइंस स्ट्रीम में जाना था। मैं 10th में बहुत ज्यादा पढ़ा, इतनी क्लियरिटी? मैं एवरेज स्टूडेंट था भाई, बिल्कुल एवरेज, कभी फर्स्ट नहीं आया मैं अपनी क्लास। ओह नो यार, ये तो मैं भी एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। मैं सेकंड आई हूँ, थर्ड आई हूँ, पर मैं भी कभी फर्स्ट नहीं आई। सर रैपिड फायर है, थोड़ा रैपिड आंसर देना हो। मैं इतना बता दूं कि मैं कंफ्यूज था मुझे बनना क्या है, लेकिन हाँ मुझे पता था 10th के बाद मुझे करना क्या है, यानी कि मुझे साइंस लेना था। मैं इसके लिए कंफर्म था, चाहे मेरे मार्क्स कुछ भी हैं। ग्रेट। सेकंड क्वेश्चन सर, क्या सोचा था आप क्या बनोगे और क्या बन गए? क्या बन गए तो सबको क्लियर है कि सर क्या बन गए, बट क्या सोचा क्या था, ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ। नहीं, मैं एक्चुअली बताऊं, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मैं टीचर बनूंगा या ऐसे एजुकेटर बनूंगा जहां मैं बच्चों को चीजें सिखा रहा हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं पता चला कि कब मुझे इतना इससे लगाव हो चुका है। तो जो सोचा था बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ वैसा। ये बहुत लंबी कहानी है, मुझे लगता नहीं रैपिड फायर में बता सकता। बहुत लंबी कहानी है इससे रिलेटेड, मेरा बहुत मन कर रहा है, बट रैपिड फायर है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव आउट टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन। एक एडवाइस जो आप अपने 15 साल के वर्जन को देंगे। आई लव दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छी चीज है। मैं अपने 15 साल के वर्जन को क्या दूंगा जाकर, मैं बोलूंगा उससे सबसे पहली चीज कि देखिए मैं बहुत खेलता कूदता था, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता था। आज मैं अगर पीछे जाकर देखूं तो मुझे ऐसा लगेगा यार आई वाज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, बट मेरे पास एक तो कॉन्फिडेंस की कमी थी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। भले ही टैलेंट कितना हो, अंदर कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, ये नहीं था। दूसरी चीज, आई डिड नॉट यूज टू गिव टाइम, प्रॉपर टाइम टू माई स्टडीज, बिल्कुल नहीं। पेपर कल है तो आज पढ़ूंगा, और ऐसा भी नहीं, हम तो ये भी नहीं जानते थे 1 नाइट फाइट वाला कुछ सीन होता है करके। बस इतना पता था हमारे दिमाग में इतनी क्षमता है कि आज पढ़ेंगे कल दे देंगे। तो आप ये सिंपल सी एडवाइस देना चाहते हैं कि मेहनत करो, बिल्कुल से खेलते मत रहो, है ना, और पढ़ाई करो, पर कॉन्फिडेंस रखो, प्रॉपर टाइम दो, एक लिमिटेड टाइम दो। क्लास 10th है, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंस एंड प्रॉपर टाइम टू योर स्टडीज। बेटा शिक्षा है तो सब कुछ है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। रैपिड इतना सर नहीं कर पाए, सर से मेरे को और उम्मीद थी, पर सर बट आपको पता है मैं प्रवचन देने में माहिर। बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत मजा आया। तो यार मेरे प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का पहला एपिसोड जहां हमने कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता क्लियर तो किया, बट दोस्ती जरूर करवा दी। बिल्कुल। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में जिसका नाम है मार्क्स वर्सेस माइंडसेट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्या टॉपर बनना ही सब कुछ है। तब तक याद रखो कि दुनिया का हर टॉपर चाहे कोई भी, उसने कंफ्यूजन जरूर झेला होता है। तो याद रखें कि कंफ्यूज होना गलत नहीं, कंफ्यूजन क्लियर करने का रास्ता ढूंढना सही है। बिल्कुल। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए दिल से दिमाग तक।